Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today the topic of discussion is interrupt types. We will discuss interrupt with short IO and long IO and multiple interrupts. So let's start. You can see the diagram of short IO interrupt on the screen. I will explain both diagrams one by one. First of all, I will explain this diagram and then another. So let's start. You can see that this is user program area. यूज़र प्रोग्राम एरिया में एक प्रोग्राम लोड हुआ है. प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सीपीयू ने उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया. देन राइट की कमांड आई. राइट मीन प्रिंट and print mean that CPU wants to display some result or output on the output screen. So we need an output device. आउटपुट डिवाइस के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्रोग्राम को आउटपुट डिवाइस असाइन की जाए. सो कंट्रोल गो टू IO प्रोग्राम एंड देन टू IO कमांड. शॉर्ट IO इंटरप्ट में CPU को वेट नहीं करना पड़ता. हमने पढ़ा था कि जब इंटरप्ट अकर्स हो लेकिन इमीडिएटली हैंडल ना किया जाए तो सीपीयू को यहाँ तब तक वेट करना पड़ता है जब तक उसको आईओ डिवाइस असाइन नहीं हो जाती. लेकिन शॉर्ट आईओ में सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ेगा. इसको सबसे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. आपने ब्लैक डॉटेड लाइन को फॉलो करना है. यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के बाद आउटपुट डिवाइस के लिए फ्लो दोबारा से उसी राइट की स्टेटमेंट पे आ गया. देन हमने सेकेंड पोर्शन को दो पोर्शंस में डिवाइड किया है, 2A एंड 2B. अभी सीपीयू ने सेकेंड पोर्शन का हाफ पोर्शन एग्जीक्यूट किया था, यानी कि 2A को एग्जीक्यूट किया था कि कॉल आ गई कि आउटपुट डिवाइस असाइन कर दी गई है तो इंटरप्ट हैंडल कर ले. देन कंट्रोल यहाँ से इंटरप्ट हैंडल की तरफ चला गया. सीपीयू ने इंटरप्ट को हैंडल किया, एंड किया और वापस आया और यहीं से एग्जीक्यूशन फर्दर स्टार्ट की. देन सेकेंड पोर्शन का पार्ट 2 भी एग्जीक्यूट हुआ. उसमें जितनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट हुई. सेकेंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद राइट की कमांड अगेन आई. देन आपने रेड डॉटेड लाइन को फॉलो करना है. दोबारा से आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. तो हमने आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट की. आईओ कमांड तक फ्लो आया, देन वापस आ गया. देन इसके नीचे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी 3A की वो एग्जीक्यूट होंगी तो इंटरप्ट हैंडल के लिए कॉल आ जाएगी, एंड होगा और देन 3B पार्ट एग्जीक्यूट होगा. ऐसा ही बिल्कुल सिनेरियो चलता रहेगा. जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, सेकंड पोर्शन के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ अगर पोर्शन आता है तो बिल्कुल ऐसे ही फ्लो चलेगा शॉर्ट आईओ इंटरप्ट. नाउ यू कैन सी अनदर डायग्राम. अगर अभी आपको फ्लो क्लियर नहीं हुआ तो टेंशन ना लें, सेकंड डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आप उस डायग्राम को फॉलो करें. वहाँ पे सबसे पहले 1 लिखा हुआ है तो सबसे पहले 1 पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ. देन कंट्रोल थर्ड पोर्शन पे चला गया. देन 2A लिखा हुआ है तो वहाँ से 2A पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ. देन कंट्रोल 4 पोर्शन पे चला गया. देन 2B पे वापस आया. 2B एग्जीक्यूट करने के बाद जब राइट की कमांड अगेन आई तो कंट्रोल थर्ड पोर्शन पे चला गया. देन वहाँ से वापस आया तो 3A यानी कि थर्ड पोर्शन का जो A पार्ट था उसको एग्जीक्यूट कर ही रहा था कि इंटरप्ट हैंडल की कॉल आई तो 4 पोर्शन पे चला गया. देन 4 पोर्शन से एंड करके 3B सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिमेनिंग रह गई थी उसको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया. वेरी सिंपल. नाउ वी विल डिस्कस इंटरप्ट विथ लॉन्ग IO, मीन लॉन्ग IO इंटरप्ट. So let's start. You can see diagram on the screen. It is similar to short IO interrupt. So let's start. आप देख सकते हैं ये यूज़र प्रोग्राम एरिया है. सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सीपीयू ने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू किया. राइट की स्टेटमेंट आई. राइट मीन प्रिंट. आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो फ्लो IO प्रोग्राम की तरफ चला गया. देन IO प्रोग्राम से IO कमांड तक आया. सीपीयू ने रिक्वेस्ट की कि उसे एक आउटपुट डिवाइस असाइन कर दी जाए. फॉलो द रेड डॉटेड लाइन. ओके, जैसे रिक्वेस्ट की वापस उसी राइट कमांड पे आया.
राइट की कमांड पे आने के बाद सेकेंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सारी एग्जीक्यूट कर ली, देन अगेन राइट की कमांड आ गई, लेकिन अभी पिछला राइट की कमांड का तो इंटरप्ट हैंडल ही नहीं हुआ, तो नेक्स्ट हैंडल हो सकता है? नहीं हो सकता। पहले उसको पिछले को क्लियर करना पड़ेगा, देन इसके लिए रिक्वेस्ट करेगा ना। तो अभी उसे यहाँ पे वेट करना पड़ा, तब तक वेट करेगा जब तक प्रीवियस राइट कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। अब सीपीयू को कॉल आई कि आउटपुट डिवाइस असाइन कर दी गई है, देन वो इंटरप्ट हैंडल करने गया एंड लास्ट राइट की कमांड उसने फाइनली एग्जीक्यूट करवा ली और दोबारा से कंट्रोल इस राइट की कमांड पे आ गया। अब इसके लिए उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि अब प्रीवियस राइट कमांड बिल्कुल एग्जीक्यूट हो चुकी है, बिल्कुल वो क्लियर हो चुकी है। देन इसकी वर्किंग को उसने स्टार्ट करना है। देन सेकेंड राइट कमांड के लिए दोबारा से आईओ प्रोग्राम की तरफ कंट्रोल गया, फॉलो द ब्लैक डॉटेड लाइन। ओके, आईओ प्रोग्राम की तरफ कंट्रोल गया, देन वहाँ से आईओ कमांड की तरफ आया, सीपीयू ने दोबारा से आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट की, देन यहाँ से कंट्रोल दोबारा इस राइट कमांड पे आ गया। देन नीचे थर्ड पोर्शन की जितनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी वो एग्जीक्यूट होंगी। जब दोबारा से राइट की कमांड आएगी तो सीपीयू से एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि इसका इंटरप्ट अभी तक हैंडल नहीं हुआ। देन सीपीयू दोबारा से वहाँ पे वेट करेगा कि पिछली राइट कमांड एग्जीक्यूट हो जाए, देन मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूँ। बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो चलेगा व्यूवर्स बाकी तमाम पोर्शंस के लिए। अगर आपको अभी भी ये डायग्राम क्लियर नहीं हुई तो सेकंड डायग्राम से आपको ये डायग्राम भी क्लियर हो जाएगी। फॉलो द नंबरिंग। सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ, देन कंट्रोल 4 पोर्शन पे आया रिक्वेस्ट करने के लिए क्योंकि राइट कमांड आई थी। देन सेकंड पोर्शन सीपीयू ने उतनी देर में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया जितनी देर में आउटपुट डिवाइस असाइन हो रही थी। देन अगेन राइट की कमांड आई, लेकिन आईओ डिवाइस अभी असाइन नहीं हुई थी। बेसिकली आईओ डिवाइस यहाँ पे हमारी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि अभी हमें आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है डिस्प्ले करवाने के लिए रिजल्ट, तो वो तो अभी असाइन ही नहीं हुई। तो सीपीयू को यहाँ पे वेट करना पड़ा ताकि पिछली राइट की कमांड को वो एग्जीक्यूट करवा सके। जैसे उसे कॉल आई कि सीपीयू को आउटपुट डिवाइस असाइन हो गई है, उसने इंटरप्ट जाके हैंडल किया और वहाँ पे वापस आया राइट की कमांड पे। देन यहाँ से उसने इस राइट की कमांड के लिए रिक्वेस्ट की तो 4 पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ। देन सीपीयू ने थर्ड की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। जब दोबारा से राइट की कमांड आई तो वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता था बिकॉज अभी सेकंड राइट की कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। तो देन सेकंड राइट की कमांड के लिए इंटरप्ट हैंडल की कॉल आई तो सीपीयू दोबारा से यहाँ पे गया, इंटरप्ट हैंडल किया, एंड किया और देन अब वो आके थर्ड जो राइट की कमांड थी उसके लिए आईओ डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करेगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन use the second diagram to remember the first diagram flow. The topic of discussion is multiple interrupts and its techniques. You can see there are two techniques, disable interrupt and priorities for interrupt. First of all, we will discuss disable interrupt. So let's start. Disable interrupt में ये होता है कि हमारे पास sequentially interrupt को handle किया जाता है, यानी कि जो पहले आ गया वो पहले हैंडल हो गया, जो बाद में आया वो बाद में ही हैंडल होगा। राइट, ये यूज़र प्रोग्राम एरिया है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे थे, प्रिंटर के लिए इंटरप्ट आया, हैंडल किया, उसको एंड किया, वापस उसी पॉइंट पे फ्लो आया। जब फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस उसी पॉइंट पे आया देन हमारे पास डिस्क के लिए इंटरप्ट आ गया, डिस्क के लिए देन इंटरप्ट हैंडल किया गया, उसको ख़त्म किया और दोबारा से फ्लो ऑफ कंट्रोल उसी पॉइंट पे आ गया। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल इंटरप्ट, कि जो पहले आएगा वो हैंडल होगा। इट डज नॉट मैटर कि प्रिंटर का वेटेज 2 है और हार्ड डिस्क का 4 है। वेटेज ऑफ हार्ड डिस्क इज़ 4 एंड वेटेज ऑफ प्रिंटर इज़ 2। तो ये मैटर नहीं करता किसका वेटेज ज़्यादा है, यानी कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। सिक्वेंशियली आपने इंटरप्ट को हैंडल करवाना है। Then second technique is priorities for interrupt. Priority based interrupt handle होगा। For example, हमारे पास एक यूज़र प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था तो प्रिंटर के लिए इंटरप्ट आया, उसका वेटेज क्या है 2। जब प्रिंटर के लिए इंटरप्ट आया तो प्रिंटर का इंटरप्ट हैंडल किया गया, लेकिन जब आधा प्रिंटर का इंटरप्ट हैंडल कर लिया गया था तब भी साथ हार्ड डिस्क के लिए इंटरप्ट आया। हार्ड डिस्क का वेटेज ज़्यादा है, प्रायोरिटी ज़्यादा है,
तो उसने प्रिंटर के इंटरप्ट को वहीं छोड़ा, उसको हैंडल करना वहीं लीव कर दिया और कंट्रोल सीधा हार्ड डिस्क के इंटरप्ट को हैंडल करने पे आ गया। हार्ड डिस्क का इंटरप्ट एंड हुआ हैंडल करके, देन कंट्रोल दोबारा प्रिंटर वाले इंटरप्ट पे आ गया और जो रिमेनिंग इंटरप्ट प्रिंटर का रह गया था वो हैंडल हुआ, एंड हुआ इंटरप्ट और कंट्रोल दोबारा से उसी पॉइंट पे यूज़र प्रोग्राम एरिया पे आ गया। तो हमने इस फ्लो से अंदाज़ा लगाया कि इसमें प्रायोरिटी बेस पे इंटरप्ट्स को हैंडल किया जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा इंटरप्ट पहले आया था और कौन सा हैंडल किया जा रहा है। अगर कोई दूसरा इंटरप्ट उसी वक्त आ जाए और उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो तो पहले जाके उसको हैंडल किया जाएगा और फिर वापस आके पहले वाले को हैंडल किया जाएगा, राइट। तो व्यूवर्स, ये थे मल्टीपल इंटरप्ट्स। डिसेबल इंटरप्ट को हम सीक्वेंशियल इंटरप्ट भी कहते हैं और प्रायोरिटीज़ फॉर इंटरप्ट को हम नेस्टेड इंटरप्ट प्रोसेसिंग भी कहते हैं। कीप इट इन योर माइंड द सेकेंड नेम्स ऑफ दीज two techniques because it is often asked in MCQs or in short questions, right? Okay viewers, thank you so much for watching my video. If you like my video, share it and subscribe my channel. If you still have any confusion, you can ask me in comment section.